भटकने की जरूरत ना हो। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको आरआरबी ग्रुप डी में जो रिसेंटली तो किस देश को हरा करके जीता है आपको बताइएगा, तो बांग्लादेश को हरा करके जीता है। कौन से देश को हरा करके जीता है? आईसीसी अब सेफ ऑफ अंडर-19 चैंपियनशिप आपको जो है किताब के देश ने हरा करके जीता है, तो बांग्लादेश। राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी ने दुनिया की किस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? तो आपका बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 या फिर मकालू। एनसीसी ने दुनिया को किस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? तो 904 का सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, याद रखिएगा। कौन है? माउंट एवरेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेटिकन सिटी जो कि सबसे कम आबादी वाले है, जिससे जनसंख्या सबसे कम है, तो आपको वेटिकन सिटी या बताइएगा। तो वेटिकन सिटी में पोप लियो आपको 14 के पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया है? तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब हरिवंश सिंह है। वेटिकन सिटी में पोप लियो जो है 14 आपको जो है आपका एक पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया? तो बताइएगा किसने किया? तो अभी मैंने बताया आपको, हरिवंश सिंह। इसका सही जवाब क्या है? हरिवंश सिंह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 411 नंबर क्वेश्चन पर। इस तरह से कौन सा राज्य जो है कक्षा 10 के निवाड़ करने का वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बताइएगा। ऑप्शन आपका कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा केरला। क्या? केरला जो है शिक्षा के मामले में भी टॉप पर है और कई चीजें आपको कौन होगा? तो केरला। तो कौन है? तो केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में डाक विभाग ने किस वेधशाला के 125 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्मृति में एक डाक टिकट का अनावरण किया है? तो कौन है? सीधे आंसर पर चलते हैं। आपका इसका आंसर है आपका कोई कडाल आपका और सौर वेधशाला आपका है। नेक्स्ट है, हाल ही में डाक विभाग ने किस वेधशाला के लिए क्या है? चलिए किस वेधशाला के जो 125 साल पूरे होने की स्मृति में एक डाक टिकट का अनावरण किया है? यानी कोडाईकनाल आपका जो सौर वेधशाला आपका है। कोडाईकनाल को सौर वेधशाला के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा किया है आप लोग बताइए एबीसीडी में। तो इसका सही जवाब आपका कोडाईकनाल आपका जो वेधशाला के रूप में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य है विस्टाडोम आपका ट्रेन के करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बताइएगा विस्टाडोम सफारी का आपका जो है करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है आपका ABCD आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आपका उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश आपका। कौन सा राज्य है विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी जैसे आए तो आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा। जंगल सफारी उत्तर प्रदेश के अनुभव यानी एक्सपीरियंस करने वाला जो है प्रदेश का पहला राज्य बन गया, तो आपको उत्तर प्रदेश। IIT बॉम्बे। नेक्स्ट चलते हैं आपका IIT मुंबई के किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर आपको शुरू करने की घोषणा की? अंतर्राष्ट्रीय पहला आपको परिसर तो किसने किया गया? तो बताइएगा। तो 414 का सही जवाब आपका आ गया ए टोहोकू विश्वविद्यालय है आपका। टोहोकू विश्वविद्यालय। IIT मुंबई ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की? तो टोहोकू विश्वविद्यालय। अमेरिका में निम्नलिखित में से किस नाम से एक नया आपका विधेयक आपका प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत आपका गैर नागरिकों को द्वारा भेजे गए धन पर 5% का कर लगाया गया है? तो अमेरिका में किस नाम से किया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो सीधे आंसर पर चलते हैं। आपका 415 का सही जवाब आपका है बी द वन बिग आपका ब्यूटीफुल बिग के नाम से जानते हैं। अमेरिका में निम्नलिखित किस नाम से एक नया विधेयक प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत गैर नागरिकों को भेजे गए धन का पर जो 5% पर कर लगाया जाएगा? तो द वन बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से। बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के
शहर गया का नाम बदल करके निम्नलिखित में से क्या रखा गया था? बुद्ध गया, गया धाम, गया जी या विष्णुपद? बताइएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो 416 का सही जवाब आपका है गया जी के नाम से जाना गया। हाल ही में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्कर कुंभ जो है पुष्कर लू जो है कुंभ किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर आपको बताइएगा। सरस्वती पुष्कर लू आपका कुंभ कहाँ पर किया जाता है? तो बताइएगा। 417 का ABCD में। तो सही जवाब आपका तेलंगाना में। हाल ही में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला जो है विशाल धार्मिक उत्सव जो है आपका सरस्वती पुष्कर लू कुंभ जो है, कुंभ आपको जो है आपका एक तो अलग है, ये पुष्कर लू आपको जो अलग है, तेलंगाना इसका सही जवाब है। किस राज्य सरकार ने AI संचालित आपको वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का हाल ही में अनावरण किया है? अंकिता का कहाँ अनावरण किया है? जो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एंकर है, या जो कि कोई विश्व कन्या नहीं इसमें काम करेगी? तो बताइए कौन है? तो 918 का सही जवाब है अंकिता ओशे असम याद रखिएगा। ओशे अंकिता असम याद रखिएगा। थार रेगिस्तान का बर्च आपका कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाले एली राजस्थान के किस फली को भौगोलिक आपका संकेत यानी GI टैग मिला है? किसको मिला है? तो बताइएगा। इसका सही जवाब का सांगड़ी बीन को मिला है। थार रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली राजस्थान के किस फली को जो है GI टैग मिला है? तो आपको सांगड़ी बीज को मिला है। किस राज्य में 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित तशराप जू को जो है भारत का सबसे बड़ा संरक्षक रिजर्व घोषित किया गया है? तो बताइएगा। तो आपका हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश किस राज्य में जो है 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित आपका तशराप जू भारत का जो है सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा ई-वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ की गई है? बताइए कहाँ पर की गई है? 421 का सही जवाब आपका होलंगी आपका होलंगी कला आपका जो है दिल्ली में किया गया। कला होलंबी आपका जो है कला आपका जो है दिल्ली में। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा आपका ई-वेस्ट को इको पार्क विकसित करने की ये परियोजना कहाँ शुरू की गई? आपका होलंगी आपका कला आपका दिल्ली में की गई। नेक्स्ट 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में कोविड-19 के समय परोपकारी कार्यों के लिए किसे आपका मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया बताइए? तो इसका सही जवाब को सोनू सूद को दिया गया। 72 में जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में कोविड-19 के समय परोपकारी काम कौन किया था? एकमात्र अभिनेता कौन है? तो सोनू सूद, जिसके लिए मानवतावादी जिसको ह्यूमैनिटी पुरस्कार जिसको प्राइज दिया गया किसको? तो सोनू सूद को मिला है। हाल ही में भारत ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल किसके साथ शुरू किया गया? बताइएगा। तो 423 का सही जवाब आपका है बी, यूरोपीय संघ के द्वारा। हाल ही में भारत ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल किसके साथ शुरू किया है? तो यूरोपीय संघ के साथ किया है। समुद्री जल को मीठा बनाने हेतु तो स्वदेशी उच्च दाब नैनोपोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन किस संस्थान ने विकसित की? तो बताइएगा किस संस्थान ने विकसित किया? आपका 424 आपका DRDO ने। समुद्री जल को मीठा बनाने के लिए स्वदेशी उच्च दाब नैनोपोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन किस संस्थान ने विकसित किया? आपका DRDO ने किया है। किसने किया? DRDO ने। हाल ही में भारत के नवीनतम और अब 86 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बताइएगा। जिसका सही जवाब आपका श्री हरिहर LR है। LR आपका श्री हरि ये आपका LR है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नवीनतम और 86 में जो ग्रैंड मास्टर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्किम ने भारत में अपने विलय की कौन सी वर्षगांठ जो है 16 मई 2025 को मनाई है? तो बताइएगा। ऑप्शन है 25, 40, आपका 50वीं या 60वीं। तो बताइएगा इसका सही जवाब आपका 50वीं मनाया है। पता है आपको 16 मई 1975 को जो है विलय की हुआ था इसका 1975 में। तो इसका 75 टोटल 50 साल हो गया। 50वीं यही वर्षगांठ मनाया। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान ने दुबई
आपका यूएई ने में अपने पहले विदेशी परिसर की स्थापना की घोषणा की है। तो कौन किया गया? आपका किस शैक्षणिक संस्थान ने जो आपका यूएई में अपने पहले विदेशी परिसर की घोषणा की है? तो आपका है ऑप्शन आप देख सकते हैं, बताइए एबीसीडी में। तो 427 का सही जवाब आपका IIT जो है आपका भारतीय विदेश व्यापार संगठन IIFT आपका किया गया, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किया। नेक्स्ट, हाल ही में दुबई क्रिकेट संघ MCA ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा, सदर पवार और अजित वाडेकर के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन किया है? 428 का तो सही जवाब का वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार और अजित वाडेकर के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन किया था? वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में चलता है। और यहीं पर जो है आपका शाहरुख खान जो है झगड़ा कर लिए थे एक पुलिस वाले को, थप्पड़ मारने का काम किया था। और ये खुद नटुल्ला क्या करता है वाले बात ही पता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने आपका वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी ही कर दी है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो आपको भारत का अनुमानित कितना कर दी है? तो बताइएगा। 429 का सही जवाब क्या है? तो आपका 6.3 कर दिया है, 6.3। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और NDRF ने राहत अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? अब आपको पता है राहत अभ्यास करते हैं तो भारतीय सेना और दोनों ने आपका क्या राज्य में किया है? तो 430 का सही जवाब असम में किया गया। भारतीय सेना और NDRF ने राहत जो है अभ्यास का आयोजन किस में किया? तो राहत आपका किया गया असम में। भारत एशिया में निवेश के लिए किस देश को पीछे छोड़ करके सबसे पसंदीदा बाजार बन गया है? भारत जो है एशिया में निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सब बताइएगा। इसका सही जवाब आपका कौन सा है? चाइना, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, चारों में से कौन सा देश को पछाड़ा है? तो इसका सही जवाब का सिंगापुर को पछाड़ करके भारत जो है एशिया में जो है निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए किस देश को पीछे छोड़ करके सबसे पसंदीदा बाजार बना है? तो सिंगापुर। इससे पहले सिंगापुर बनता था, भारत बन गया। JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ शैक्षणिक समझौते भी निलंबित की है, यानी हटा दिया है उसको? तो किसके साथ किया? तुर्की के साथ। JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ आपका जो है शैक्षणिक समझौते निलंबित किया है? तो आपका तुर्की के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य ने जीता है? 433 का सही जवाब आपका होगा महाराष्ट्र ने जीता है। तो हरियाणा मत लगा लीजिएगा कि खेल में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक पदक जो है खेलो यूथ इंडिया में आपको महाराष्ट्र जीता है। हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? ब्राजील, मैक्सिको? सही जवाब होगा ब्राज़ील। इसका ब्राज़ील। किस देश को जो है वैज्ञानिक जो आपका मारियांगो हंगरिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है आपका? तो ब्राज़ील को मिला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने भार्गव वास्त्र जो है वास्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? 435 का। तो इसका सही जवाब आपका है उड़ीसा के साथ। भार्गव वास्त्र जो आपका प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य ने किया था? उड़ीसा ने किया है। भारत ने जो भार्गव वास्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? तो उड़ीसा ने किया। उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बताया तो जेवर, नोएडा में किया गया। जेवर आपके एयरपोर्ट के नाम पर लोग यहाँ पर ठगे भी जा रहे हैं, लोग यहाँ पर प्लॉट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं आप लोग भली बातें बताइएगा। जो लोग हैं रोड यहाँ पर प्लॉट या फिर कटिंग यहाँ पर जो किया है। उत्तर प्रदेश के जो पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर क्या हुआ? तो वाराणसी, आगरा या जेवर, नोएडा या फिर आपका अयोध्या। तो सही जवाब आपका है जेवर में किया गया, जेवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है, बताइएगा। 437 संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया सीधे आंसर। इसका सही जवाब होगा अजय कुमार। अजय कुमार UPSC का अध्यक्ष कौन है आपका? तो अजय कुमार। नेक्स्ट है, ये दुनिया के पहला आपका वाणिज्यिक ई-मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया? तो किस देश में शुरू किया गया आपको? तो बताइएगा। तो डेनमार्क में। पहला वाणिज्यिक ई-मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया? तो डेनमार्क में। स्टैटिक आपका करंट है जो बार बार ही करने से याद होगा, और कोई जरिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पास और कोई रिवीजन जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। इसको इस वीडियो को जब आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे तो कम से कम एक बार 1.5 के स्पीड से या 1.75 के स्पीड से आपको जो सूटेबल हो उसके स्पीड से आप जरूर एक बार सुन लेंगे विद इन 3 डेज के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस
ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई है। तो वो कौन है? तो मानद रैंक आपको नीरज चोपड़ा को मिला है। किसको मिला है? तो नीरज चोपड़ा को मिला है। नेक्स्ट आपको हाल ही में भारत के कितने शहर में चिप सक्षम आपको बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सेवा की शुरू की गई? तो 440 का सही जवाब आपको 13 शहरों में किया गया। हाल ही में भारत के ने कितने शहरों में चिप सक्षम आपको बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सेवा शुरू किया? तो 13 राज्यों, 13 आपका राज्यों में किया गया, 13 शहरों में सॉरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस की मनाने की घोषणा किया था आपका? तो 23 सितंबर को। हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको कौन बताएगा? तो इसका सही जवाब आपका अनीता आनंद है। हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेशी मंत्री बनाया गया है, निम्नलिखित में कौन है? तो अनीता आनंद है, अनीता आनंद है। नेक्स्ट, भारत ने किस पड़ोसी देश को 50 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? तो आपको बताइएगा। आपका सही जवाब का मालदीव है। भारत ने किस पड़ोसी देश को 50 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी है आपका? तब मालदीव को दिया है। किसको दिया है? तब मालदीव को। शरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है? शरिया कानून के कारण किस आपको देश को? तो इसका अफगानिस्तान का। शरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है? तो अफगानिस्तान है। हाल ही में सक्रिय रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में पूरी छूट देने की नीति किस राज्य ने अपनाई है? तो बताइए 445 का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब आपका है बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में सक्रिय रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में, यानी सक्रिय जितने भी रक्षा कर्मी हैं डिफेंस में आपको जो है सिक्योरिटी में है, उसको पूरी तरह से आपको जो है संपत्ति की जो पूरी तरह जो आपको छूट देने की नीति अपने के राज्य ने अपनाई है। तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आपको जो है नेतृत्व क्या है? तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो बताइएगा। 446 का सही आपका जवाब है लखनऊ में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन जो है सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका। हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को किन दो राज्यों ने मिलकर के शुरू किया है? तो वो दो राज्य कौन है? तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। तो सीधे आंसर पर चलते हैं। फोर 447 का सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, दोनों मुँह से याद रखिएगा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। मुँह से महाराष्ट्र, मुँह से मध्य प्रदेश याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती हेतु यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहले जो है किसके सहयोग से शुरू की है? तो 448 का सही जवाब वो विश्व बैंक की तरफ से आपका शुरू किया गया। 2 मिनट का इंतजार कीजिएगा।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती हेतु आपको यूपी एग्रीज और यूपी एआई आपका प्रज्ञा पहले जो है किसके सहयोग से शुरू किया, तो विश्व बैंक के साथ आपका सहयोग किया है। नेक्स्ट फिर से बताते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमिक्स में मजबूती हेतु यूपी एग्रीज एआई प्रज्ञा पहले जो है किसके सहयोग से शुरू किया, विश्व बैंक के साथ। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल के पुस्तक आपका जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है, तो ये कौन सा राज्य का है आपका बताइएगा, ABCD। तो 449 का सही जवाब का है क्या, 449 का सही जवाब का सी, हरियाणा आपका है, इसका हरियाणा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, अभी तो वो रिटायर कर चुके हैं यानी रिजाइन दे चुके हैं, ने किस राज्य के राज्यपाल के पुस्तक जो है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है, तो हरियाणा। कहाँ पर किया, तो हरियाणा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने, याद रखिएगा, झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा है बताइएगा, ABCD। तो इसका बताइएगा 450 का सही जवाब क्या है, तो सी, इसका वीर बुद्ध आपका भगत विश्वविद्यालय, वीर बुद्ध आपका भगत विश्वविद्यालय। झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा है, तो वीर बुद्धू कानू आपने ये पढ़ा होगा मॉडर्न, आपको मिडिवल हिस्ट्री में मैंने बताया था आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में, तो एक बुद्धू के नाम पर पढ़ा है, तो क्या है, तो वीर बुद्ध आपको जो है भगत विश्वविद्यालय। हाल ही में SBI और 7 अन्य बैंकों ने यस बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है, अन्य बैंकों ने जो है यस बैंक में कितने प्रतिशत आपका हिस्सेदारी बेची है बताइएगा, 451 का, तो याद रखिएगा 20%। हाल ही में SBI और 7 अन्य बैंकों ने आपका यस बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है, तो आपको 20%। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान चलाना है, शमशीर, ऑपरेशन बन उल आपके जो है मरसूस, या ऑपरेशन सरहद बताएगा, ABCD। तो इसका आप लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में क्या जवाब किया था, आपको 452 का सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑपरेशन बनियान उल मरसूस। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में, इसका मतलब क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा। हाल ही में किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली राष्ट्रीय करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है, तो किसने किया है, 453 का सही जवाब आपका भूटान ने किया है। हाल ही में किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली आपका राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू किया, आपका भूटान ने किया है। हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है, तो आपका 450 का, तो इसका सही जवाब का भारत होगा। हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया, तो भारत को किया गया। GRSE ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी ASW उथले जलपोत किस नाम से हाल ही में सौंपा है, तो बताइएगा 454 का, तो इसका सही जवाब को अर्नाला। GRSE ने भारतीय नौसेना के पहल स्वदेशी ASW उथले जलपोत आपको जो है किस नाम से हाल ही में सौंपा है, तो अर्नाला। रोमन कैथलेटिक पॉप कार्डिनल आपका रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को अब किस नाम से जाने जाएंगे, तो किस नाम से जाने जाएंगे, तो इसका सही जवाब आपका सी, पॉप लियो आपको। रोमन कैथलेटिक पॉप को कार्डिनल आपका रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को अब किस नाम से जाने जाएंगे, तो आपको पॉप लियो आपको 14 के नाम से। किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है, तो विराट कोहली और आपका रोहित शर्मा दोनों ने किया, डी इसका सही जवाब होगा 457 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बेंगलुरु स्थित किस AI स्मार्ट स्टार्टअप ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है, तो किसने किया आपका लॉन्च बताइएगा, इसका सही जवाब का है बी, सर्वम AI के द्वारा, सर्वम। बेंगलुरु स्थित किस AI स्टार्टअप ने आपका बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच यानी जो आप टेक्स्ट करेंगे उसको बोलेगा मॉडल लॉन्च किया है, तो आपका सर्वम AI के द्वारा किया, सर्वम। नेक्स्ट है, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में बीजू पटनायक के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है, तो बताइएगा इसका सही जवाब होगा,
559 के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित में अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया था और रशिया ने किया। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 460 बताइएगा। तो इसका सही जवाब आया है 130। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 130 है। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन दो महिलाओं अधिकारियों ने किया था? तो दोनों महिलाओं का नाम याद रखिएगा। तो इसका है कर्नल सोफिया कुरैशी है और विंग कमांडर आपका भूमिका सिंह है। भूमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर आपका जो है आपका भूमिका सिंह है। चलिए, एयरफोर्स और आर्मी से दोनों थे ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट है भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था? तो ऑपरेशन सूर्य, गरुड़, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन शक्ति। तो इसका सभी लोग सही जवाब देंगे ऑपरेशन सिंदूर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने IIFT के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूर की है? ऑफ कैंपस के लिए किस शहर में आपको मंजूरी की है? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बताइएगा। 463 का सही जवाब आपका क्या है? तो सी आपका गिफ्ट सिटी आपका गांधीनगर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री IIFT के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूर की है? अतः आपका गिफ्ट सिटी गांधीनगर। भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA किया है? बताइएगा। 464 का सही जवाब क्या है? तो इसका सी यूनाइटेड किंगडम किया गया। यूनाइटेड किंगडम। भारत ने किस देश के साथ आपका नेक्स्ट आपका जो है किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त आपका जो व्यापार आपको समझौता किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसने हाल ही में शपथ लिया है? तो 10वें चांसलर कौन है आपका? तो 465 का सही जवाब आपका तो बी आपका फ्रेडरिक आपका मर्ज है। 10वें चांसलर को तो फ्रेडरिक मर्ज है। नेक्स्ट आपका 466 महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? 466 का सही जवाब आपको महाराष्ट्र ने किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए कौन किया है? तो 466 का ए आपको महाराष्ट्र ने किया। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की? तो महाराष्ट्र। डोमिनिकन आपका रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन है? 467 को बताइएगा। तो इसका सही जवाब का सी भुवन ऋतु है। भुवन ऋतु के रूप में रिफू आपको डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित आपको वर्ल्ड लॉ कॉन्फ्रेंस आपको कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन है? तो भुवन याद रखिएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच में किस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के भाखड़ा जल तनाव हाल ही में खबरों में था? तो यमुना, सतलज, ब्यास या घग्गर। तो सही जवाब इसका है सतलज नदी में, पंजाब और हरियाणा के बीच में। सार्वजनिक सेवा के लिए पुलिसदर पुरस्कार 2025 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब का कविता सुराना को। सार्वजनिक सेवा के लिए आपको पुलिसदर आपको पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया था? तो कविता सुराना को। नेक्स्ट 470 किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार आपका सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरू किया गया? तो बताइएगा। 470 का 470 का इसका सही जवाब का जो है हरियाणा। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरू किया? तो आपका हरियाणा ने। WHO ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूल नीति के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड एजुकेशन कम्युनिटी सिटीज एंड कम्युनिटीज आपका GNAFCC में शामिल किया गया? तो बताएगा 471 का। तो इसका सही जवाब आपका बी कोझिकोड है। WHO ने आपका किस आपका शहर को बुजुर्ग अनुकूल नीति के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेडरिक सिटीज एंड आपका कम्युनिटीज में शामिल किया? तो कोझिकोड को। कोची ने ही, त्रिवेंद्रम ने, बेंगलुरु ने। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संदर्भित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है?
तो बताइएगा 472 का सही जवाब आपका भारत अपना देश। हाल ही में जो कौन सा देश जो जीनोम संदर्भित आपका चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भारत। चीन ने किस देश की टीम को हरा करके रिकॉर्ड 14वीं बार सुधीर रमन कप आपका यानी बैडमिंटन का खिताब जीता है? बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका दक्षिण कोरिया है। चीन ने किस देश की टीम को हरा करके रिकॉर्ड 14वीं बार सुधीर रमन कप बैडमिंटन का खिताब जीता? आपका दक्षिण कोरिया का। चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत कर किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में की है? तो 474 का सही जवाब है आपका इसी नेट ने। चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत कर किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा किया? इसी नेट ऐप ने। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF जिसको कहते हैं द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर है? तो बताइएगा। 475 का सही जवाब आपका 151। तो कितना अच्छा रैंक है देख सकते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस आपको स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में आपका जो मोदी या गोदी मीडिया जो कहते हैं ये आपका 180 इसी कारण से है कई प्रतिबंध लग चुका है। तो 151वां रैंक है। कितना अच्छा रैंक है। चलिए नेक्स्ट है 151 पे जैसे चंदा किसी को देते हैं या फिर पंडित जी को दान देते हैं उसी तरह से आप याद रखिएगा। किस देश ने भारत की समुद्री निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए हॉक आई आपका 360 तकनीक की बिक्री को हाल ही में मंजूरी दी है? तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में किस देश ने किस देश ने जो है यानी अमेरिका ने भारत की समुद्री निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए हॉक आई आपका 360 आपका जो है तकनीकी बिक्री को हाल ही में मंजूरी दी अमेरिका ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बताइएगा किस शहर में किया गया है? तो 477 का सही जवाब क्या है? तो सी आपका है मुंबई में। पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन आपका जो है शिखर सम्मेलन वेब्स आपका 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में। स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया है? तो किसने किया है? 478 का सही जवाब DRDO ने किया। स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक आपका एयरशिप प्लेटफॉर्म का किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया? आपका DRDO ने किया। विश्व की 5वीं ऊंची सबसे छोटी माउंट मकालू पर किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण का हाल ही में एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो बताइएगा। 479 का। तो इसका सही जवाब का ITBP ने किया है। विश्व की 5वीं सबसे ऊंची जो चोटी आपको मकालू पर किस जो है ये 5वीं सबसे ऊंची चोटी है मकालू अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण कर हाल ही में एक कीर्तिमान स्थापित किया? तो ITBP ने किया। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब आपका अंगोला में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर आपका गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश कौन बन गया? था अंगोला। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश को ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस के हाल ही में लीग आपका मारो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार आपका सम्मानित किया गया था? गिलर्मो कैनो जो है प्रेस स्वतंत्र का पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब का निकारागुआ को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो है दिवस के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार को ला प्रेस याद नाम ये क्या है? ला प्रेस को हाल ही में आपका गिलर्मो आपका कैनो आप जो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार सम्मानित किया था निकारागुआ याद रखिएगा। तो कुबा नहीं, मिस्र नहीं, स्वीडन भी नहीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने, मैं 3-4 बार बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए यहीं पर आपको। तो ला प्रेस के नाम पर जाए तो इसको निकारागुआ। देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजू सिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो बताइएगा। 482 का तो सही आपका जो है आपका सी नवी मुंबई।
देश का पहला जो है विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजू सिटी किस शहर में स्थापित किया गया? तो आपका नवी मुंबई में। CBI द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? तो इसका बताइएगा सही जवाब क्या है? 483 का। तो सही जवाब का है ऑपरेशन हॉक के तहत दिया गया, ऑपरेशन हॉक। फिर से बता देते हैं इसको इम्पोर्टेंट, ऑपरेशन हॉक क्या है? CBI द्वारा किस ऑपरेशन के तहत यानी ऑपरेशन हब के तहत आपका जो है बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल आप अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है आपका साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 484 का, 485 का। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक के प्रतिष्ठित तलवार के और लंदन की नीलामी के से सफलतापूर्वक वापस पा लिया है। वह निम्नलिखित में कौन था? बताइएगा। 484 का। तो इसका सही जवाब आपका है बी, रघुजी भोसले प्रथम थे। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक के प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से आपका सफलतापूर्वक वापस ले लिया गया है। तो कौन थे? आपका रघुजी भोसले प्रथम थे। भारत का पहला जो प्रमाणित ग्रीन म्यूचुअल आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने हाल ही में जारी किया है? आपका ग्रीन आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने लागू किया? पुणे, गाजियाबाद, सूरत, भोपाल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था, बताइएगा। तो इसका गाजियाबाद, इसका सही, नोएडा का गाजियाबाद ये पड़ता है, बगल में है। भारत का पहला आपका जो है प्रमाणित ग्रीन आपका म्यूनिसिपल आपका बॉन्ड किस नगर निगम ने हाल ही में जारी किया है? तो गाजियाबाद। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 486 का सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा आलोक जोशी को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का जो है प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा किसे नियुक्त किया गया? तो आपका आलोक जोशी। जापान ने अपने IG और नागोया, याद रखिएगा, नागोया प्रांतों में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन है बेसबॉल, क्रिकेट, कराटे, टेबल टेनिस। 487 का सही जवाब है क्रिकेट को। जापान ने अपने IG और तो में आयोजित होने वाले 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल? क्रिकेट को। किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो बताइएगा आपका मध्य प्रदेश। किस राज्य ने भारत की पहली वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो मध्य प्रदेश। 489 है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में आपको वोटन की शुरुआत की है? तो क्या है? 489 का सही जवाब का स्पेन ने किया। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में वोटन की शुरुआत की? आपका स्पेन के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्कृत विद्वान और प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां यानी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है, किया है? तो किसको किया है बताइएगा। 490 का। तो सही जवाब का है आपका जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार को, दोनों को किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपकी किस संस्कृत विद्वान और प्रसिद्ध जो है कवि गीतकार है, संस्कृत के विद्वान कौन है? तो जगत गुरु आपका राम भट्टाचार्य, जो कि आंखों से विकलांग है, यानी दिखता नहीं है, फिर भी संस्कृत के उतने दोहा है या फिर कई हनुमान चालीसा में जो उन्होंने सुधार करवाया। तो ये आपका, और गुलजार जो है कवि साहब जो काफ़ी अच्छे गजल गाने वाले, और इनका जो है आपका देखते होंगे आमिर खान की मूवी जो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें भी हाँ जो है सरफरोज में इनका गाना देखने को मिलता है, कई गाने इनको है। नेक्स्ट है, चलते हैं, राधा वल्लभ त्रिपाठी को कोई भी नहीं पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस जो है पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो बताइएगा 491 का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब आपका है आपका विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह आपका तिरुवनंतपुरम, आपका विजिन आपका जाम आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो कौन है? तो आपको विजिन जाम आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम का।
हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर के ने आईपीएल में सबसे कम उम्र 14 वर्ष के डेब्यू में आपका डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 24 कौन है? तो आपका ईशान किशन भी बिहार का ही है। तो इसका सही जवाब को वैभव सूर्यवंशी है, आपको सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, और ये 35 बॉल में जो है सब सेकेंड हाईएस्ट आपको ये कह सकते हैं आपका जो है शतक मारने वाले, सिर्फ 35 बॉल में शतक मारने वाले रिकॉर्ड है। हाल ही में जो है बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में 14 वर्ष की आयु में आपका जो है डेब्यू करने वाला का रिकॉर्ड बनाया? तो वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बताइएगा 493 का 493 का सही जवाब का सी इसका है जो है मीराबाई चानू। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में महासंघ में एथलीट आयोग का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो मीराबाई चानू। नेक्स्ट है आपका वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका केरल है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। नेक्स्ट है आपका 495। हाल ही में खबरों में रहा आपका माउंट लेवो और टोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सॉरी, राज्य नहीं, देश में स्थित है, बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका इंडोनेशिया। आपका इंडोनेशिया में आपका माउंट लेवो, फिर से बता देता, लेवोटोबी ज्वालामुखी किस देश में आपका स्थित है? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 के निर्माण की मंजूरी दी है? तो कौन है? 496 का सही जवाब क्या है? ये आपका नामरूप है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 के निर्माण की मंजूरी दी? तो नामरूप से। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और अफ्रीकी ये देशों के नौसेना अभ्यास आपका एकई में 2025 भाग लेने वाले इन देशों में शामिल नहीं है? मेडागास्कर, जिबूती, घाना या कोमोरोस? तो इसका बताइएगा कौन भाग लेने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने सारा ऑप्शन बताया। तो 497 का सही जवाब घाना इसमें भाग लेने वाला नहीं। निम्नलिखित तो कौन सा देश जो है भारत और 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास एक ही मी आपको जो है 2025 भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? तो घाना नहीं है। नेक्स्ट है, इसको रिपीट करेंगे तेजी से, डोंट वरी। आपको जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है, याद रखिएगा। जिन लोग के एग्जामिनेशन सर पर है यानी कि जो ग्रुप डी या फिर AIDO को एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन लोग के लिए रामबाण सिद्ध होगा। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? 498 का बताइएगा। तो इसका सही जवाब का है सी, हरियाणा। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी? तो हरियाणा में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसने किया? यूके ने किया, यानी ब्रिटेन ने किया। किस देश ने आपको मेगा स्टार कहा जाने वाले चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जो है GI टैग मिला है? तो बताइएगा 500। ये अभी मैंने आपका अप्रैल महीने के करंट अफेयर में भी करवाया ऑनलाइन फैक्ट में। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका डी मेघालय है, डी। बस यहीं तक करते हैं 500 क्वेश्चन। और बाकी हाल ही में IPL इतिहास में किसी देश भारतीय ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रिकॉर्ड बनाया था? ये तो सिंपल है, आपका किसने बनाया था आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसका है? 501 का। तो इसका सही जवाब आपका है अभिषेक शर्मा ने बनाया। नेक्स्ट है, चलते हैं इसको एक बार तो तेजी से रिवाइज करते हैं। जो अभी 100 क्वेश्चन मैंने करवाया है सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। जो भी लास्ट मोमेंट में जुड़े होंगे उन लोग को भी बेनिफिशियल होगा, जो नहीं जुड़े हैं उन लोग को भी बेनिफिशियल होगा, दोनों को सीधे आंसर बताएंगे। और नेक्स्ट कलर से हम बताते हैं, एक कोई और दूसरे कलर लेते हैं, ब्लू कलर। हाल ही में जिनेवा में जो है आपका आयोजित आपका 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस बीमारी के लिए उन लोग को WHO का प्रमाण पत्र मिला था? ट्रैकोमा। याद रखें। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार संभाला? तो फ्रेडरिक मेर्स ने किया। माउंट एवरेस्ट पता करने वाला आपका CISF अधिकारी कौन है? तो गीता समोता है। मेट्रो पॉलिसी एक्ट लागू करने वाला जो है देश का 70वां राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। चलिए।
चलिए तीसरे से रिवाइज कर देते हैं। मेट्रोपॉलिटन जो एक्ट को लागू कहाँ पर होते थे हमारे मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का आपको प्रैक्टिस शेड्यूल अनुमान रखा है? तो 3 साल। हाल ही में प्रथम खेलो यूथ इंडिया जो है खेलो इंडिया जो है बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया है? तो आपका खोकचा बीच आपका द्वीप में किया गया। ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में 9वें देश के रूप में किसने शामिल हुआ है? अल्जीरिया को। भारत ने साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने हरा जीता है? तो बांग्लादेश को। 409 में एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोड ने दुनिया की किस जो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ करके एक आपके महत्वपूर्ण आपका जो है उपलब्धि हासिल तो एवरेस्ट पर जो हिचकी आ रही, पता नहीं क्यों कोई याद कर रहा है। वेटिकन सिटी में पॉप जो है लियो जो है 14 के पदभार को ग्रहण करने समारोह में भारत के किस अधिकारी को प्रतिबंध मिला है? तो हरिवंश सिंह को मिला है। सीधे हिचकी आ रहे, पता नहीं क्यों। चलिए आप लोग शायद याद कर रहे होंगे। इन्हें कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स आपका शिक्षा अनिवार्य कर दिया? तो केरल राज्य के लिए। हाल ही में डाक विभाग ने किस वेधशाला के लिए 125 वर्ष के लिए पूरे होने पर जिसकी स्मृति में एक डाक टिकट किया है? तो आपका कोडानाई सौर वेधशाला ने किया है। नेक्स्ट आपका किस राज्य द्वारा जो विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव करने वाला जो देश का पहला राज्य बनाया था? आपको उत्तर प्रदेश है। IIT मुंबई ने किस विद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से ही जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की? था आपको तोहोकू विश्व दिया है अमेरिका में। चलिए थोड़ा सा एज किया रहा थोड़ा मैनेज कीजिएगा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, ये नेचुरल है। अमेरिका में निम्नलिखित किस नाम से एक नया आपका विधेयक प्रस्तावित किया गया है और जिसके तहत आपका गैर आपके नागरिकों द्वारा भेजे गए धन पर जो आपका 5% लगाएगा? तो आपका द वन बिग आपका ब्यूटीफुल बिग रखा गया। बिहार राज्य सरकार ने राज्य के धार 1 मिनट अब मैं थोड़ा पानी